बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार गुज़िरियल हफ़्ते जीअं हिन हफ़्ते भी 9 मई जे केसनि जो फ़ैसिलो आयो आहे ऐं अॼु लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में 9 मई जे 2 वधीक केसनि जो फ़ैसिलो आयो आहे ऐं उन फ़ैसिले मुताबिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाण मियां महमूद रशीद खे 33 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे, जॾहिं त यास्मीन राशिद, उमर सरफराज़ ऐं एजाज़ चौधरीअ खे 10 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। गुज़िरियल हफ़्ते भी अहिड़ी ख़बर साम्हूं आई ऐं 9 मई जे केसनि में इन्हनि साॻियनि ई जवाबदारनि खे क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई। हीअ सज़ाऊं या हीअ फ़ैसिला उन वक़्तु साम्हूं आया आहिनि जॾहिं इहो तासुर आम आहे या इहे ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि त डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत ॿिया जेके अॻुवाण क़ैद आहिनि या सज़ाऊं भोॻे रहिया आहिनि उन्हनि खे पेरोल ते आज़ादु कयो वञे त जीअं ॻाल्हियुनि जो जेको अमल आहे उनखे अॻिते वधायो वञे। इन खां पहिरियां तव्हांखे यादि हूंदो त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे हिकु भेरो ॿीहर ॻाल्हियुनि जी आछ कई ऐं इन ॻाल्हियुनि जे जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उहा आछ क़बूल करण खां इनकार कयो, जेतोणीकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ऐं ॿिया अॻुवाण मुसलसिल इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरींदा रहिया त जेका छिकताण आहे उनखे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयो वञे, छाकाणि त DGISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ छिकताण वारो माहौल ठही वियो ऐं हुकूमत तक़रीबन इहो ऐलान कयो हो त हाणे PTI सां कंहिं बि क़िस्म जूं ॻाल्हियूं न थींदियूं। कुझु वक़्त खां पोइ वरी इहा ॻाल्हि साम्हूं आई या इहो मुतालबो साम्हूं आयो या इहो शर्त साम्हूं आयो त जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 9 मई समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते जिन ते छिकताण पैदा थिए थी उन ते माफ़ी वठे त ॻाल्हियुनि वारे अमल खे अॻिते वधाए सघिजे थो। पर अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ॻाल्हियुनि जी आछ कई, जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ त वाज़े तौर ते रद्द करे छॾी, पर तहरीक तहफ़ुज़ आइन जंहिंजी अॻुवाणी महमूद ख़ान अचकज़ई साहब करे रहिया आहिनि उन्हनि इन आछ खे क़बूल करे वरितो ऐं हुननि इहो बि ज़िम्मो खयो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन खां जेकॾहिं नए मीसाक ते सिग्नेचर या साइन जी ज़रूरत पवंदी त हू कराए वठंदो। ॿिए पासे पाण ॾिसूं था त गुज़िरियल हफ़्ते जॾहिं तोशाखाना 2 केस जी सज़ा ॿुधाई वई ऐं उन में मुख़्तसिर मुलाक़ात थी जेका बानी चेयरमैन सां वकीलनि जी ऐं उन में जेके पार्टी ख़ासि तौर ते ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफ़रीदी साहब खे जेके हिदायतूं मिलियूं त स्ट्रीट मूवमेंट जूं तयारियूं कयूं वञनि, तॾहिं खां पाण ॾिसूं था त सोहेल आफ़रीदी साहब जेके ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वॾा वज़ीर बि आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा दौरा कनि पिया ऐं माण्हुनि में हिकिड़ी जागीरता मुहिम पैदा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। हिननि शुरूआति पंहिंजे सूबे खां कई ऐं हाणे हू पंजाब में जागीरता मुहिम जे हवाले सां पहुता आहिनि। अॼु उन्हनि लाहौर जो दौरो कयो ऐं इन हवाले सां बि पाण ॾिसूं पिया त अवाम इन्हनि खे हिकिड़ी शानदार क़िस्म जी मोट ॾिनी या ज़बरदस्त हुननि जी आजियां कई ऐं पंजाब हुकूमत सोहेल आफ़रीदी साहब खे पंहिंजो महिमान बि करार ॾिनो आहे ऐं उनखे असेंबली में अचण जी दावत बि ॾिनी आहे। त हिकिड़े पासे पाण ॾिसूं पिया त छिकताण वारी सूरत हाल आहे, छिकताण वारो माहौल आहे, ॻाल्हियुनि जे लाइ ज़ोर भरियो पियो वञे ऐं हुकूमत ऐलान करे थी त ॻाल्हियूं न थींदियूं, वरी ॻाल्हियुनि जी आछ थिए थी जेका क़बूल कई वञे थी। अॻिते सूरत हाल छा बीहंदी इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार अमार मसूद साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है। मसूद साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद जो कुछ हुआ और आज जो है 9 मई के मज़ीद 2 केसेस का फैसला आया है जिसमें महमूद रशीद साहब को 33 साल कैद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, एजाज़ चौधरी साहब को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो इस फैसले को DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाले तनाजुर में कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इदारा जो है वो 9 मई के वाकयात को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। 9 मई उनके सीने पर, फौज के सीने पर एक जख्म की तरह है जो किसी तरह भी हीलत नहीं हो रहा। अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ किसी तरह भी इस जख्म को पे मरहम नहीं रख रही, बल्कि जब भी मौका मिलता है इस जख्म पर नमक छिड़कती है। तो फिर इस सारी गुफ्तगू का नतीजा वही होना था जो आज हम देख रहे हैं। इस बात में मसलन यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग खातून है, कैंसर सर्वाइवर भी है और खातून भी है। ये तीनों एंगल ऐसे हैं जो इंसानी हमदर्दी का तकाजा करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इदारे ने यह फैसला कर लिया है कि जो 9 मई के मुजरिमान हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया,
GHQ पर हमला किया, शहदा की यादगारों को नजरे आतिश किया, म्यूटनी की कोशिश की, उनके लिए कोई रियायत, कोई बचत का इम्कान नहीं है। और इस हवाले से BBISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो लहजा इख्तियार किया गया, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत तुंद थी और बड़े दबंग तरीके से उन्होंने कहा था कि अब जो है इसमें किसी किस्म की माफी का इम्कान नहीं है और ये जो रोज तमाशा होता है, अब ये तमाशे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस सूरत हाल को देखते हुए हमें बहुत वाज़ेह हो जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है। सही। अच्छा सर, DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ख़ास तौर पे जब तोशाखाना 2 का फैसला आया, उसके बाद PTI के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि मामलात को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। हालांकि हुकूमत पहले कह चुकी थी कि अब किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि अगर आप माफ़ी मांग लें 9 मई पे, और जो आप पाक फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं उन पे अगर आप माफ़ी मांग लें तो फिर बातचीत होगी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने अचानक ऑफ़र दे दी कि भाई ठीक है, हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI ने वो ऑफ़र मुस्तरद कर दी। तो आपको किसी किस्म की संजीदगी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मामलात को वो मफाहमत के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए हल करें? देखिए, हुकूमत की जानिब से तो संजीदगी सेकेंडरी बात है ना। मेरे ख्याल में जब भी मुज़ाकरात होते हैं ना, हम दो फरीकैन उसमें होते हैं और दोनों का मुज़ाकरात पर राजी होना जरूरी होता है। शहबाज शरीफ साहब, जब आपको याद है कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म का ओथ लिया था, साथ ही दालम दलोच वाली तकरीर की थी अपोजिशन के खिलाफ। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया और उसी तकरीर में उन्होंने तहरीक इंसाफ को मीसाक मईशत की ऑफर कर दी। वो दिन और आज का दिन हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से बेतहाशा मौके पर मुज़ाकरात की ऑफर होती है। शहबाज शरीफ को कभी कर रहे होते हैं, कभी राना सनाउल्लाह कर रहे होते हैं, कभी तारिक फजल चौधरी कर रहे होते हैं। और इतना ज्यादा ये हो गया है कि नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ की ये बात माइंड करते हैं कि एक शख्स आपको गाली दे रहा है और आप उसको बार बार मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पता है कि मुश्किल हालात में मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। अब दूसरी साइड की सूरत हाल देखें, दूसरी साइड पे कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि एक कमेटी बना दी गई है तहरीक जो है हुर्मत आइन या इसका जो भी नाम है, तो वो जो है महमूद खान अचगई की क़यादत में। अच्छा, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी राइटिंग में लिखा हुआ दिया है कि महमूद खान अचगई मुज़ाकरात कर सकते हैं और जो है उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होनी चाहिए ये वो। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के असल जो वारिस हैं जो कि अलीमा खान है, वो अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं और कहती हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई आदमी मुज़ाकरात नहीं करेगा और अगर करेगा तो वो इमरान खान से गद्दारी करेगा। तो आप देख लीजिए महमूद खान अचगई कहाँ पर खड़े होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक इस कमेटी की चेयरमैनी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ उनकी तस्दीक कराएगी और उसके बाद चुपके से निकल जाएगी। तो इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल बहुत मखदूश है। और ये मैं आपको बताऊं कि माफी सिर्फ हुकूमत नहीं करनी, आप थोड़ा सा बिटवीन द लाइन बात को समझिए। ये माफी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। इमरान खान ने 9 मई को शहबाज शरीफ का घर नहीं जलाया था। इमरान खान ने 9 मई को आसिफ जरदारी के बिलावल हाउस पर हमला नहीं किया था। उन्होंने फौज की तनसीबात पर हमला किया था, म्यूटनी की कोशिश की थी। और उसमें से भी देखिए, ये माफ हो सकता है कि आपने कोर कमांडर हाउस जला दिया, ये माफ हो सकता है कि आपने GHQ का जो है गेट तोड़ दिया, ये माफ हो सकता है कि आपने 300 हसास मकामात पर बलवा कर दिया जो फौज के लिए हसास मकामात थे। लेकिन एक बात माफ नहीं हो सकती, वो ये है कि शहदा की यादगारों को नजरे आतिश जब किया गया तो फौज वो कभी माफ नहीं कर सकती। अगर किसी स्टेज पर फौज ने वो माफ किया 9 मई तहरीक इंसाफ को, तो फिर वो शहदा के घर वालों के सामने नजर नहीं उठा सकेंगे। तो इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल को बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान, पहली बात तो ये है कि वो संजीदा है ही, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो भी जाए और वो अपनी एजिटेशन की सियासत पे लेके चले। दूसरी बात ये देखिए कि सुहेल आफरीदी इस माहौल में, जबकि उधर सारी उनकी बनाई हुई कमेटी मुज़ाकरात की बात कर रही है, इस वक्त लाहौर रवाना हो चुके हैं अपने लाओ लश्कर के साथ।
खुदा न खास्ता, और उनके आप बयानात सुन लीजिए, वो कोई अमन पसंद बयानात नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई वाकया हो जाता है और पाकिस्तान में पता नहीं चलता कि हंगामे में गोली किसने चलाई है, तो क्या होगा? यही होगा कि पंजाब और केपी के दस्तों गिरेबान होंगे। तो बिल्कुल इस तरह की अगर मज़ाकरात करनी है तो बैठ के मज़ाकरात करें। ये लाओ लश्कर लाने की क्या जरूरत है? लाहौर पर हमले की क्या जरूरत है? सिर्फ ये बात खल रही है कि लाहौर खूबसूरत हो गया हुआ है और लाहौर को लोग दूर दूर से देखने आते हैं, तो आप लाहौर तबाह करने पहुंच गए। वो तो शायद स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सर, आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है, पीटीआई बातचीत क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि इमरान खान ने अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल 3 चीजों पे बनाया कि आसिफ जरदारी चोर डाकू गद्दार, नवाज शरीफ चोर डाकू गद्दार है, फौज का सरबराह जो है, फील्ड मार्शल जो है, उनको गाली देना तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का फर्ज है। ये 3 बातों पर है। अगर इमरान खान जब मज़ाकरात करेंगे तो उन्हें थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बैकफुट पर जाना पड़ेगा। अगर वो बैकफुट पर जाएंगे तो उनका पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो जाएगा। वो फिलहाल नहीं चाहते। हालांकि हमारे जराए ये बताते हैं कि इमरान खान की शदीद ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो तो आसिम मुनीर के साथ हो, और इस तरह के मुज़ाकरात हो कि वो इस हुकूमत को आग लगा दे, इसके सारे वजीरों को जेल में भेज दे और इमरान खान को तख्त पर बिठा दे। फिर देखिए इमरान खान इन्हीं आसिम मुनीर की जो कि फील्ड मार्शल है, किस तरह उनकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हैं। तो भाई ये नजरिए की गेम बिल्कुल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी सोच की बात नहीं है, ये सिर्फ मफादात की बात है। इमरान खान का मफाद इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है और जिस वक्त उन्हें मफाद पूरा होता और नजर आया, आप देखिए कि वो ही इसी इस्टेब्लिशमेंट की शान में क्या तारीफें करते हैं। सही। अच्छा सर, फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने सूबे के अवाम से जाके मिले, अब वो लाहौर भी आए हुए हैं और कुछ पता नहीं कब ऐलान हो जाए लॉन्ग मार्च का। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मफाहमत नहीं लेकिन मज़ाहमत का फ़ैसला हो चुका है, और अगर यही गाइडलाइन इसी पे ही चलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो फिर फ्यूचर क्या है? आपने कई तहरीकें देखी हैं, कई सियासतदान भी देखे हैं, ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं। अच्छा भाई, बात ये है कि ये जो तहरीकें हैं और इस तरह की चीजें हैं, ये पब्लिक पावर से चलती है। अवाम की कुव्वत होती है तो तहरीकें बनती है। अवाम की कुव्वत थी तो तकसीम स्क्वायर पे उर्दगान के लिए 10 लाख लोग निकले और उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगने दिया। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का अपना सूबा है, जहाँ पे लास्ट उन्होंने जो जलसा किया उसके अपना सूबा है, सारे MPs इनके अपने हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती भी की होती है और अपनी सरकारी मशीनरी भी यूज करते हैं। 8 से 9 हजार लोग वहां पर मौजूद थे। अब आप मुझे ये बताइए, 8 से 9 हजार लोग जमा हो जाएं और आप ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए? 8-9 हजार तो हर मजहबी जमात यहाँ पे इकट्ठा कर लेगी, तो क्या आप हुकूमतें इस तरह तब्दील करेंगे? स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान की जो पजीराई करना और इमरान खान को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इनके लीडर लोगों को निकालते हैं, जब डंडे पड़ना शुरू होते हैं सबसे पहले लीडर भाग जाते हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने भी यही किया था। तो लोग, दूसरा वर्कर फटीग हो गई है, ये याद रखिए, वर्कर फटीग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों का जज्बा ताजा होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। इमरान खान ने अपने लोगों को दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन हर वक्त उनसे ये ख्वाहिश की जा रही है कि आप खान के लिए जान दे दें। लोग बेवकूफ होते हैं मगर इतने भी बेवकूफ नहीं होते और इतना अरसा बेवकूफ नहीं रहते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बात समझ आ रही है। वो हो सकता है इमरान खान को वोट जरूर दे, लेकिन जलसों में जाके डंडे खाना, इमरान खान के लिए गोली खाना, जान देना अब उनके लिए कोई मनफियत बख्श सौदा नहीं रहा। सही। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब भी एक तजवीज़ दे रहे हैं, उन्होंने तो ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर कुछ असीरान हैं, उनको पैरोल पे रिहा किया जाए और वो मुज़ाकरात वाले अमल को कुछ ना कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये तजवीज़ भी आई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिनको मैंडेट दिया गया है बातचीत का, उनकी भी मुलाकात कराई जाए खान से और हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल जाए। इन तजावीज़ को कैसे देखते हैं आप?
देखिए, मैं इस बात को समझता हूं कि फवाद चौधरी दुरुस्त बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी से आपके 10,000 इख्तलाफात हों, लेकिन वो सियासत में बयानियां बनाना जानते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं और वो असीरान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। वो पैरोल पे जाके समझाएं इमरान खान को कि दीवार से टक्कर ना मारे। रियासत के खिलाफ जिसने भी जो है वो लफ्ज बोला है, उसको फिर बाद में भुगतना भी पड़ा है। तो लेकिन ये असीरान पहले 2 खत भी लिख चुके हैं, लेकिन इमरान खान के कान पर चुंगी नहीं। वो समझ रहे हैं कि ये जो एक तरफ से वो ये कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये बात कर रहे हैं जी के मामलात वो मज़ाहमत से होंगे, तो वो गुड एंड बैड कॉप खेल रहे हैं। तो गुड एंड बैड कॉप ज्यादा देर चलना नहीं है उनका, इसलिए कि उनकी सरिश्त में मज़ाकरात, अमन पसंदी, मफाहमत, डायलॉग, मकालमा, ये उनकी शख्सियत में नहीं है, ना उनकी जमात में है। उनकी जमात ज्यादातर काम ये कर रही होती है कि आपने कोई काम किया, कोई ट्वीट किया, कोई बयान दिया, गाली देकर भाग जाएंगे। तो बस यही नजरिया उनका चल रहा है। फवाद चौधरी का मसला ये है, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि फवाद चौधरी पीटीआई में नहीं है। फवाद चौधरी को पीटीआई वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं, और ये इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है पीटीआई की। वो उन्हें पता है कि फवाद चौधरी समझदार आदमी है पॉलिटिकली। अगर वो आ गए तो बहुत सारे खरपैन जो बने हुए हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा है और जिसमें बैरिस्टर गौहर है, इनकी तो हैसियत कोई नहीं रहेगी। तो टेक ओवर फवाद चौधरी ने कर लेना है। तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत इनको अब ज्यादा सामने आने ही नहीं देते। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फवाद चौधरी की कोशिशें बेसब्र ही रहेंगी। मुझे इस बहस का, इस एफर्ट का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। सही। कुरैशी साहब की रिहाई का भी इम्कान मौजूद है सर, उनको भी सजा आई नहीं है, जुडिशल रिमांड पे हैं। तो अगर भाई देखिए कितनी ट्रेजेडी है कि कुरैशी साहब ने इस पार्टी के लिए कितनी सजा काटी। 9 मई में वो मुलविस भी नहीं थे, तब भी उनकी इतनी सजा हुई है। लेकिन जैसे ही उनकी रिहाई की खबरें आती है, तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया सबसे ज्यादा गाली उनको देता है। इसलिए कि इमरान खान ने कभी आज तक अपने जमात हो या टीम हो, उसने कभी भी जो बड़े कद का आदमी होता है, चाहे वर्ल्ड कप की टीम में जावेद मियां डाल दो, उसको इज्जत नहीं दी। वो उससे खौफजदा होता है। तो शाह महमूद कुरैशी ने जितनी कुर्बानियां दे दी है, आप यकीन मानिए, और मुझे ये कहते हुए दुख भी होता है कि इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ उनकी किस्मत में गालियां होगा। कोई उनको लीडर तस्लीम नहीं करेगा, कोई उनकी कुर्बानियों का एहतराम नहीं करेगा, और वो इमरान खान ये खुद करवाएंगे, इसलिए कि वो उनकी आदत है कि वो किसी दूसरे शख्स को बर्दाश्त ही नहीं करते। तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की खबरें, क्योंकि वो 9 मई के अंदर उस तरह इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरह बाकी लीडरान कराम थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तहरीके इंसाफ में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकेंगे। ठीक है, अमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। इन सही नाज़रीन, नंढड़ी साई जो वक्त थियो आहे, पाण ब्रेक वठूं था, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण जीअं ई वापसि ईंदासीं, पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कुझु ॾींहं पहिरियां जमायत इस्लामी एहतजाज कयो हो, ऐं उन एहतजाज दौरान अजरक जी तौहीन कई वई हुई, ऐं उन खां पोइ जेका सूरत हाल डेवलप थी आहे, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर नंढड़े ब्रेक खां पोइ।